वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है। ठीक है, तो आज ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको ये बात आसानी के साथ समझ में आ जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये पिछली वीडियो के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। क्या ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है ये तो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एटॉमिक मास वाली तो पहले एटॉमिक मास वाली वीडियो देख लें, फिर ये देखें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो एटॉमिक मास, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास को हम जब ग्राम में लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब किस तरह लिखते हैं। अब जो एटॉमिक मास होता है ना उसका यूनिट होता है AMU। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। ठीक है, तो 1 के आगे हम क्या लिखते हैं, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद अगर कार्बन आप लें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, तो 12 AMU एटॉमिक मास है। ठीक है, अब उसको जब हम ग्राम में लिखेंगे, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। किस तरह, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन या एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, यानी ग्राम्स के अंदर जो एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपना ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप सिंपल कार्बन का मिसाल लें। क्या, कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। ठीक है, अब कार्बन एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है। आप अगर प्रोडक्ट टेबल में देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। ये क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, ये होता है क्या, कार्बन का एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास। अब ये AMU क्या होता है, AMU का मतलब क्या है, AMU का मतलब है, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब जिस तरह एक किलोग्राम यूनिट होता है, ग्राम यूनिट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है टन होता है। ठीक है, तो इसी तरह AMU भी एक यूनिट है जो केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। क्या उसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 AMU। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राम में लिखें, इसको लिखें 12 ग्राम। अगर हम कार्बन का 12 ग्राम उठाएं, 12 ग्राम जो है वेट करें, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, ग्राम एटॉमिक मास के। अब ये क्या 12 जो है ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसी तरह ये एटॉमिक मास है और ये यहां पर ग्राम आ गया तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं कि भाई अब जो एटॉमिक मास है उसके आगे ग्राम दे दो तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरे एलिमेंट मिसाल लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो उसका एटॉमिक 1 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्लोरीन का लें मिसाल, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35। ठीक है, तो उसको 35 ग्राम जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक
मास। ठीक है, उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास के बाद होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यानी एक मॉलिक्यूल का मास। वो किस तरह मालूम करते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ करते हैं, उसको मिलाते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, तो हमें मिलता है मॉलिक्यूलर मास। अब उस मॉलिक्यूलर मास को हम अगर ग्राम में लिखें, उस मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिखें तो हमारा क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर कंपाउंड इन ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ एनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड इन ग्राम्स। ठीक है, अब किस तरह मैं मिसाल आप देखकर आपको समझा रहा हूं। जैसे अब ये हमारा है H2 यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये 2 है, तो 1 और 1 कितना हो गए हमारे, हो जाएंगे 2 AMU। अब ये जो 2 AMU है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। इसको अगर हम ग्राम में लिखें, 2 ग्राम लिखें, तो ये क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह अगर आप एक और पानी का मॉलिक्यूल लें, क्या, पानी का मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, क्या, H2O यानी वाटर। अब इसके अंदर आप देखें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये 1 प्लस 1, ये हो गए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। प्लस में ऑक्सीजन का एक एटम है, क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास है 16। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे हमारा कितना जवाब आएगा, 18। ये 18 पानी का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है। इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे, 18 ग्राम करेंगे, तो ये हमारा होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब उसके बाद आता है ग्राम फार्मूला मास। क्या, ग्राम फार्मूला मास। अब आप सोचेंगे ये क्या है, अब देखें मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क होता है, तो अभी भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। भाई अब ये समझ लें कि अगर 2 एटम मिल रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एटम, तो वो होगा क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, क्या होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा आयनिक कंपाउंड। क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। अब मिसाल के तौर पर ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, अब देखें ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, शेयर। तो ये शेयर कर रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या कहेंगे इनको, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और इनके मास को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसकी जगह अगर हम सोडियम क्लोराइड को लें, क्या, सोडियम और क्लोराइड, ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोराइड।
अब इसके अंदर क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्लोरीन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्या, आयोनिक कंपाउंड। और इसका जो मास होगा उससे हम कहेंगे क्या, फार्मूला मास, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फार्मूला मास। अब ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, ये जो फार्मूला मास है इसको हम क्या करें, ग्राम में लिखें तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्राम फार्मूला मास, यानी ठीक है, मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम, ठीक है, मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम्स। अब किस तरह, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 21, और क्लोरीन का 35, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा होगा 66, ठीक है। 66 को अगर 66 ग्राम लिखें तो ये क्या होगा, ग्राम फार्मूला मास, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये सोडियम का एटॉमिक मास 21 होता है, क्लोरीन का 35 होता है, दोनों पे ऐड किया तो हमारा आया 66। 66 को अगर ग्राम में लिखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, ग्राम फार्मूला मास, ठीक है। अब ये हमारा 66 क्या है, फार्मूला मास है, ये एएमयू में है, ये क्या है, फार्मूला मास, और ये क्या होगा, ग्राम फार्मूला मास। उसके बाद अगर आप कैल्शियम, दूसरे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं आयोनिक कंपाउंड जिसका हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे मोल क्या होता है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मोल क्या होता है। अब मोल जिस तरह ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर ये मोल होता है, एक यूनिट होता है किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने का, ठीक है। मोल की डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक मास फार्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, ठीक है। मोल किसको कहते हैं, ठीक है, तो मोल किसको कहते हैं, एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे, मोल। किस तरह, अब एटॉमिक मास आप ले लें हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद कार्बन, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, ये रैंडम मैंने एलिमेंट उठाए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ठीक है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ठीक है, और क्लोरीन का 35, ठीक है। अब इनको अगर हम ग्राम में लिखें तो ये बराबर होंगे, हाइड्रोजन का 1 ग्राम बराबर होगा मोल के 1 मोल के, ठीक है, कार्बन का 12 ग्राम 1 मोल के, और इसी तरह नाइट्रोजन का 14 ग्राम भी 1 मोल के बराबर होगा, और क्लोरीन का 35 ग्राम भी 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। तो और इसी तरह अगर आप फार्मूला मास लें किसी भी एटम का, सोडियम क्लोराइड है, क्या सोडियम क्लोराइड, इसका एटॉमिक वो हमने जो है फार्मूला मास अभी मालूम किया, इसका कितना होगा, 66 ग्राम। ये 66 ग्राम बराबर होगा क्या, 1 मोल के। और इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर मास लें, जैसे H2O है, वाटर, वाटर का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, 18 ग्राम, हमने अभी मालूम किया है, ठीक है। तो 18 ग्राम बराबर होगा क्या, 1 मोल के, ठीक है। यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास ग्राम के अंदर
किसी जो है आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम के अंदर, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास ग्राम के अंदर बराबर किसके होता है, 1 मोल के। ठीक है ना, किसके बराबर होता है, 1 मोल के। अब उसके बाद एक और कांसेप्ट है एवोगैड्रो नंबर, वो इसके साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, तो वो समझते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये किसने दिया, ये इटालियन साइंटिस्ट था इटली का जिसका नाम था एवोगैड्रो, उसने अपने नाम पर ये नंबर दिया। उसने मैथमेटिकली प्रूफ किया कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने कंपाउंड होंगे, सॉरी कितने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, यानी कितने पार्टिकल होंगे 1 मोल के अंदर। तो उसने क्या बताया, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल। यानी किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल हो, किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल जो होगा उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, 6.02 into 10 raised to power, ये जो लिखा हुआ है इतने पार्टिकल होंगे। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर यहां पर हाइड्रोजन का 1 मोल है तो इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 into 10 raised to power 23। इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम पार्टिकल होंगे, इसके अंदर भी सेम 6.0 into 10 raised to power 23, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम। ठीक है ना, यानी सब जो मोल्स हैं हर मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 into 10 raised to power 23। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, उसके अंदर भी 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल, और यहाँ क्लोरीन के 35 ग्राम है तो उसके अंदर भी 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल, यानी एक जितने पार्टिकल क्यों, जबकि इसका मास ज्यादा है, इसका 35 ग्राम है। तो असल में मसला ये है कि क्लोरीन के एक एटम का ही मास ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा जो पार्टिकल हो जाएंगे तो भी उसका मास तो ज्यादा ही हो जाएगा ना। जिस तरह अगर आप एक सेब लें, ठीक है, एक सेब लें, ठीक है, जिसका मास हो 1 ग्राम, ठीक है, और दूसरा सेब लें जिसका मास हो 20 ग्राम, ठीक है। अब अगर आप 10 सेब ये लें, 10 सेब ये लें, 10 सेब इसके लें, 10 सेब इसके लें, तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा, वो होगा यानी 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, 200 ग्राम, और इसका कितना होगा, इसका होगा 10 ग्राम। ठीक है, एप्पल तो एक जितने है ना, मगर मास इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक सेब का मास ज्यादा है इसलिए 10 सेब का मास भी ज्यादा है। इसी तरह क्योंकि क्लोरीन के एक एटम का मास ज्यादा है इसीलिए 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स का भी मास ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कम है इसीलिए 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स का भी मास कम होगा। ठीक है ना, तो यही कांसेप्ट है हमारा मोल का और एवोगैड्रो नंबर का। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा उसका। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।